तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक युवा ऋषि था जिसका नाम था धीरेन्द्र। धीरेन्द्र को अपने ज्ञान और तपस्या पर बहुत गर्व था। वह मानता था कि उसने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि अब उसे किसी और की जरूरत नहीं है। वह दूसरों को तुच्छ समझता था और मानता था कि वह ही सबसे ज्ञानी है। धीरेन्द्र ने सोचा कि अब वह महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक ऐसी तपस्या करेगा जो आज तक किसी ने नहीं की। उसने एक बहुत ही शांत और एकांत जगह पर जाकर अपनी तपस्या शुरू कर दी। उसने न तो किसी से बात की, न किसी की मदद की और न ही किसी को अपने पास आने दिया। वह सिर्फ अपने ज्ञान में लीन था। कुछ दिनों बाद महादेव धीरेन्द्र की परीक्षा लेने के लिए एक घायल पक्षी के रूप में उसके पास आए। वह पक्षी बहुत ही दर्द में था और मदद के लिए छटपटा रहा था। वह ऋषि के पास आकर बैठ गया। धीरेन्द्र ने उस पक्षी को देखा और उसे भगाने लगा। उसने कहा, अरे मूर्ख, तुम मेरी तपस्या को भंग कर रहे हो। जाओ, यहाँ से चले जाओ। पक्षी ने धीरेन्द्र से कहा, हे मुनिवर, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। मैं घायल हूँ और दर्द में हूँ। धीरेन्द्र ने पक्षी की बात नहीं सुनी और उसे अपने पास से भगा दिया। पक्षी निराश होकर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद महादेव धीरेन्द्र की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। धीरेन्द्र बहुत खुश हुआ और उसने कहा, हे प्रभु, मैं जानता था कि मेरी तपस्या आपको मेरे पास ले आएगी। अब मुझे वरदान दीजिए। महादेव ने धीरेन्द्र की ओर देखा और बोले, धीरेन्द्र, तुमने तपस्या की, पर तुम ये भूल गए कि तपस्या का असली मकसद क्या है। तपस्या सिर्फ खुद को साधने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति दया और करुणा जगाने के लिए होती है। महादेव ने आगे कहा, जब मैंने एक घायल पक्षी के रूप में तुमसे मदद मांगी तो तुमने उसे भगा दिया। तुम अपने ज्ञान में इतने लीन थे कि तुम मेरे दर्द को नहीं देख पाए। धीरेन्द्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें विनम्र और दयालु बनाता है। उसने महादेव से क्षमा मांगी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी तपस्या तभी सार्थक होती है जब हम अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। धीरेन्द्र ने महादेव से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। उसका अहंकार अब पूरी तरह से खत्म हो गया था। उसने महादेव से पूछा, हे प्रभु, मैंने अपनी सारी तपस्या अहंकार में की, तो अब मैं क्या करूं? क्या मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, धीरेन्द्र, तपस्या का एक और रूप भी है। अब तुम अपने शरीर को कष्ट देना बंद करो। उस पक्षी को खोजो जिसे तुमने भगाया था और उसकी सेवा करो। यही तुम्हारी सच्ची तपस्या होगी। धीरेन्द्र ने महादेव की आज्ञा मानी और उस पक्षी को खोजने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की खोज के बाद उसे वह पक्षी एक दूर के जंगल में मिला। पक्षी बहुत ही कमजोर और अकेला था। धीरेन्द्र ने उसके पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, हे मित्र, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अपने अहंकार में तुम्हें अपमानित किया था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। कृपया मुझे तुम्हारी सेवा करने का अवसर दो। पक्षी को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह वही अहंकारी ऋषि है, पर अब यह इतना विनम्र क्यों हो गया है? पक्षी ने कहा, हे मुनिवर, मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए। आप अपना तप कीजिए। धीरेन्द्र ने कहा, नहीं, मेरी सच्ची तपस्या अब तुम्हारी सेवा में है। धीरेन्द्र ने उस पक्षी के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। उसने बिना किसी शर्त के उस पक्षी की सेवा की। उसने न केवल उसे भोजन दिया, बल्कि उसके घावों को भी ठीक किया। कुछ दिनों बाद उस पक्षी ने धीरेन्द्र से पूछा, मुनिवर, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब आप यहाँ से क्यों नहीं जाते? धीरेन्द्र ने कहा, जब तक तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई दुख होगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरी तपस्या तभी पूरी होगी जब तुम मुझे पूरी तरह से क्षमा कर दोगे। पक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरेन्द्र को गले लगाया और कहा, मुनिवर, मैंने आपको उसी दिन क्षमा कर दिया था जिस दिन आपने मुझे अपमानित किया था। मैं बस आपकी विनम्रता की परीक्षा ले रहा था। उसी क्षण महादेव धीरेन्द्र के सामने प्रकट हुए और बोले, धीरेन्द्र, तुमने अपनी तपस्या का सबसे बड़ा फल पाया है। तुमने ये साबित कर दिया कि सच्ची तपस्या केवल स्वयं को शुद्ध करने के लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए भी होती है। धीरेन्द्र ने पक्षी से क्षमा प्राप्त कर ली थी और उसका मन अब पूरी तरह से शांत और विनम्र था। महादेव के ज्ञान से उसे यह एहसास हुआ कि उसकी पिछली तप
स्या केवल एक अहंकारपूर्ण प्रयास थी, जबकि सच्ची तपस्या दूसरों की सेवा में है। महादेव ने धीरेन्द्र से कहा, धीरेन्द्र, तुमने अपनी तपस्या का सबसे बड़ा फल पाया है। तुमने ये साबित कर दिया कि सच्ची तपस्या केवल स्वयं को शुद्ध करने के लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए भी होती है। महादेव ने धीरेन्द्र को एक अंतिम परीक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने धीरेन्द्र से कहा, अब तुम अपने आश्रम में वापस जाओ और वहाँ जो भी व्यक्ति तुम्हारे पास आए उसे अपना ज्ञान दो। लेकिन याद रखना, तुम उनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लोगे। धीरेन्द्र ने महादेव की आज्ञा मानी और अपने आश्रम में लौट आए। उन्होंने अपने आश्रम का नाम बदलकर सेवाश्रम रख दिया। वहाँ हर कोई बिना किसी भेदभाव के ज्ञान प्राप्त कर सकता था। धीरेन्द्र ऋषि ने अपने जीवन का हर पल दूसरों को ज्ञान देने और उनकी सेवा करने में लगाया। कुछ दिनों बाद एक बहुत ही अमीर और अहंकारी राजा धीरेन्द्र के आश्रम में आया। राजा ने धीरेन्द्र से कहा, हे ऋषि, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हैं। मैं आपको बहुत सारा धन देता हूँ, आप मुझे भी कोई ज्ञान दीजिए। धीरेन्द्र ने राजा को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे राजन, ज्ञान को धन से नहीं खरीदा जा सकता। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो सिर्फ सेवा और विनम्रता से मिलती है। राजा को ये सुनकर क्रोध आया। उसने कहा, क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। धीरेन्द्र ने कहा, नहीं राजन, मैं तुम्हें अपमानित नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। मेरा सच्चा ज्ञान यही है कि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है और ये दान बिना किसी शर्त के होना चाहिए। राजा को धीरेन्द्र की बात समझ आ गई। उसने अपनी गलती मानी और धीरेन्द्र का शिष्य बन गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि तपस्या का वास्तविक अर्थ क्या है। ये केवल स्वयं को शुद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और कल्याण के लिए भी है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।